yeah, this is the fuel cleaner for the bike, but I think so that I don't have to buy one bottle, but I think I have to buy a box of bottles because अब जाके E20 तो हो ही गया था, अब E85 and now E100 has been confirmed. So hey guys, welcome back to the channel everyone. Welcome to Gripping Light. So why am I saying this कि इतनी ज्यादा बॉटल क्यों लेनी पड़ेंगी? So as you obviously know, गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन कर दिया कि E20 तो चल ही रहा था, now it's E85 and E100 is about to come. So a problem तो होगी, benefits भी हैं. Benefits obviously it's for environmental purpose, so I totally get that. But इसके मेजर 3 नुकसान जो मुझे लग रहे हैं जो हो सकते हैं. तो भाई वो 3 नुकसान क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज द एग्जिस्टिंग कस्टमर हु हैव देयर व्हीकल्स, सेकंड है ऑब्वियसली द कस्टमर्स, एंड थर्ड इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. अब एक एक करके इस पे बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो एज यू नो आर बाइक्स व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली. सो बेसिकली हीरो ने एचएफ डीलक्स एंड स्प्लेंडर करके निकाल दिए बाइक्स, एंड देयर आर आल्सो सम कंपनीज व्हिच दे हैव रिलीज 4 व्हीलर कार्स, एंड वो हमें भी समझ में आता है बिकॉज दे वांट टू आल्सो दे वांट टू गो बियॉन्ड द फ्यूचर एंड दे वांट टू वर्क एक्सटेंसिवली सो दैट दे कैन मेक श्योर कि कोई भी गाड़ी हो या कुछ भी ऐसा कोई भी फ्यूल आ जाए जिसमें उनको नुकसान ना झेलना पड़े. तो आई टोटली गेट दैट. बट क्यों मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूं? बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं विच दे डोंट सपोर्ट E20 फ्यूल एट ऑल. तो उसमें अगर आप देखते होंगे तो पावर जो प्रीमियम फ्यूल्स होते हैं उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अरे तो प्रीमियम फ्यूल्स वैसे ही ऑलरेडी कॉस्टली है, इसीलिए E20 को थोड़ा नॉर्मल रखा गया था. अब E20 कितने टाइम तक चलेगी वी डोंट नो, तो उसके वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ द सर्विस, क्योंकि बाइक्स कब तक पता नहीं E20 चले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है. जैसे ही वो हो जाए तो शायद से हमें वी गेट टू सी हाउ मच विंडो वी आर हैविंग सो दैट वी कैन स्विच अप फ्रॉम द E20 टू E85 व्हीकल्स. एंड सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब बात करते हो E85 व्हीकल्स की, तो भाई अभी आज के टाइम में मोस्टली 99.9% पीपल आर हैविंग E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स. तो E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं तो फिर भी गाड़ी थोड़ी बहुत चल दे रही है, अदरवाइज हमें इस फ्यूल क्लीनर की भी जरूरत पड़ रही है. बट व्हाट इफ द E85 vehicle comes and when our E20 compliant vehicles are not supporting, so we use this one, तो हमें ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी. अब जो सेकंड की बात करते हैं वो है कस्टमर्स. अब कस्टमर्स के लिए क्यों है प्रॉब्लम? सबसे पहली क्योंकि देयर मस्ट बी सम न्यू कस्टमर्स जो प्लान कर रहे होंगे टू बाय अ 4 व्हीलर और अ 2 व्हीलर, और वो उसी हिसाब से प्लान कर रहे होंगे कि जिनको ईवी से अभी कोई नाता नहीं रखना है, तो दे मस्ट बी थिंकिंग टू बाय अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल. बट सिंस जब से ये E85 और E100 का ये रूल जो अभी सैंक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज आल्सो बीन अफेक्टेड अलोंग साइड विद द कस्टमर्स आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज जो प्लान कर रहे थे कि इसी साल लेंगे व्हीकल्स, हमको और वेट करना पड़ेगा. नाउ द थर्ड थिंग, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एग्जिस्टिंग कस्टमर के व्हीकल्स. अब एग्जिस्टिंग कस्टमर व्हीकल्स की मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के टाइम पे जिनके पास E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, अब दे डोंट नो कि फॉर हाउ मच टाइम द E20 कंप्लाइंट पेट्रोल दे आर गोइंग टू गेट. तो इसी की वजह से अब E20 के जितने भी व्हीकल्स हैं दे आर ऑब्वियसली गेटिंग अ क्वेश्चन मार्क कि भाई कब इसको मैंडेट नहीं किया जाएगा. जिस दिन ये मैंडेटरी प्रोसेस हटा दिया तो दैट मींस उस पर्टिकुलर व्हीकल की उल्टी गिनती चालू. तो आपको क्या लगता है भाई, आपकी क्या राय है? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट.